वित्त वर्ष 2026-27 का बजट आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश कर दिया है। किस तरह का ये बजट है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, इस बजट को लेकर आप क्या समझते हैं? हालांकि सैलरी कट लगाना पड़ा और मंत्रियों की भी, विधायकों की भी, खुद मुख्यमंत्री की भी और कर्मचारियों की भी, तो ऐसी स्थिति में आपको ये बजट क्या लग रहा है? क्या जो प्रदेश की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो ठीक नहीं है? नहीं, हम ऐसी परिस्थिति में कैसे पहुंचे? अगर आप इसको थोड़ा पीछे से देखते हैं, उधर जब भाजपा की सरकार यहाँ पर थी, डबल इंजन की सरकार, बोल बोल के थकते नहीं थे। केंद्र में भी इनकी सरकार थी और हिमाचल में भी इनकी सरकार थी। उनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी मिलता रहा, उनको जो है रेवेन्यू, ये जो है आपका जीएसटी कंपनसेशन भी मिलता रहा, सेंट्रल असिस्टेंस के जो जितने भी फंड्स है सब कुछ मिलता रहा। उसके ऊपर जो मैक्सिमम लिमिट था लोन लेने का, वो भी लोन इन्होंने लिया। तो एक ऐसी परिस्थिति थी जब अगर ये सही सरकार उस समय होती या सही लोगों के हाथ में सत्ता होती तो हिमाचल की आर्थिकी को जो है सुधारा जा सकता था। परंतु इन्होंने क्या किया, पिछली जो जयराम की सरकार है, ये जो है उधार लेकर भी घी पीते रहे और जो पैसा इनके पास सरप्लस था उसका भी इन्होंने जो है दुरुपयोग किया, मानी उसको सही इस्तेमाल नहीं किया। कोई नए किस्म की कोई ऐसी स्कीम नहीं बनाई जिससे वो अपनी आर्थिकी को जो है बल देते। स्वावलंबन बनने की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं गया, केवल रट रटाए स्कीमों के ऊपर ही इनका ध्यान केंद्रित रहा और फजूल खर्ची में इन्होंने सारा समय गुलाया। और नतीजा क्या हुआ, जब हमारी सरकार बनी तो जो आपका आरडीजी है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, उसको टैपरिंग कर दिया। जैसे आपको सालाना जो है शुरू में 10,000 है, फिर उसको कम करते करते आखिर में आप 3200 करोड़ तक पहुंच गए और एकदम से जो है 16th फाइनेंस में बिल्कुल जो है आरडीजी जो एक हमारा संवैधानिक अधिकार है और वो बगैर संविधान के प्रावधानों को लागू किए बगैर उसको ख़त्म नहीं कर सकते थे, इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। तो उसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी चाहती है कि किसी न किसी तरह से हिमाचल जो है आर्थिक कंगाली में है, कर्ज पे था, वो भी उनके कारण था, तो किसी तरह से यहाँ पर जो है हमें जो है एक किस्म से ओपीएस लागू करने का सजा दे रहे थे। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है इसलिए सजा दे रहे थे। तो इन्होंने सारे किस्म के सेंट्रल ग्रांट्स ख़त्म करने से हमें जो है नुकसान पहुँचाया। अब जो है पिछले बार जो है काफ़ी हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोशिश की, यहाँ तक कि 38 करोड़ रुपए अलग से अर्जित भी किया, जो सेस लगाया, कोई टैक्स लगाया उससे और रिफॉर्म्स करके किया। परंतु उसके बावजूद भी आप जानते हैं कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो हिमाचल जैसे जहाँ पर उद्योग नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, तो ये बीच में गैप है और गैप फिलिंग के लिए संविधान में ये प्रावधान था जिससे हमें वंचित किया गया, हमारे साथ अन्याय किया गया। उसके बावजूद भी ये एक बेहतरीन बजट है, इसमें किसी भी वर्ग को जो है पीछे नहीं किया गया है। आज आपने देखा होगा कि सभी वर्ग के लोगों को, विशेषकर जो गरीब लोग हैं उनको विशेष ध्यान दिया गया है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हर तरह से इसमें तवज्जो दी गई है ताकि लोगों का जो है इनकम ग्रामीण लेवल पे बढ़े, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको जो है रोज़गार के साधन बने। तो उस हिसाब से यह बेहतरीन बजट है। नेता विपक्ष कह रहे हैं कि नीरस बजट पेश किया गया है और वित्तीय आपातकाल की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है और जो संवैधानिक प्रावधान है उसके मुताबिक सैलरी कट नहीं लगाए जा सकते। सैलरी कट नहीं लगाए जा सकते, ये उनका जो है एक किस्म से फिर हिमाचल द्रोही होने का एक जो है मानसिकता है। अब ऐसे परिस्थिति में अगर हर वर्ग जो दे सकता है, मुख्यमंत्री ने जो भी सैलरी में कट डेफर किया है, अगर कम किया है, वो उन वर्ग को किया जो दे सकते हैं। अगर वो ऐसे समय में प्रदेश हित में कुछ सहयोग कर सकें, कुछ समय अपने आप को जो है थोड़ा जो है असुविधा में डालें, तो क्या दिक्कत है? तो ये तो एक सोच की बात है। जो हिमाचल के साथ मुसीबत में नहीं खड़े हुए वो लोग जो है ऐसे संकट के समय में भी खड़े नहीं होंगे। ये जितना जो संकट है ये सब उनका किया कराया है। 300 यूनिट बिजली देने का भी जो है वो घोषणा हुई है जो अति गरीब लोग हैं। आपको लगता है कि जैसी वित्तीय स्थिति है उसमें संभव हो पाएगा ये चीज़ें?
मुख्यमंत्री ने सारे कैलकुलेशन करने के बाद ही घोषणा की है और उसमें ये कहा कि फर्स्ट फेज में जो लोग 1 लाख के करीब फैमिलीज़ हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो गरीबी के कैटेगरी में जिनको बीपीएल के उसमें लाया है, उनको दिया जाएगा। बिल्कुल, ये थे कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और इन्होंने कहा कि आज जो सैलरी कट लगाने की नौबत आई है ये पूर्व की जयराम सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो प्रदेश को केंद्र से उस वक्त मदद मिलती थी उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं किया गया है, तब आई है। और अभी हर वर्ग जो है हिमाचल हित में साथ देगा और विपक्ष को बीजेपी को खासतौर पर कैबिनेट मंत्री की तरफ से कहा गया कि ये हिमाचल द्रोही हैं। ब्रिजन शकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।